हेलो एवरीवन, राहुल प्रजापति दिस साइड और आपका इस डे नंबर 1 के अंदर मैं स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखने वाले हैं फेसबुक एड को रन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सो देखो डियर, फेसबुक एड रन करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा फेसबुक अकाउंट, जो कि 2 से 3 साल पुराना तो सबसे बेस्ट है, और अगर 2 से 3 महीना पुराना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन चीजों कैसे यूज करना वो भी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको पता लग जाएगी। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट पसंद आए तो कंटेंट को लाइक कर देना, और जिस भी जगह पे आपको प्रॉब्लम आए तो वो चीज आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिल सके। और अपनी टीम के साथ में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी अगर एडवर्टीजमेंट सीख जाते हैं तो वो भी लीड्स की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। सो सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए फेसबुक अकाउंट, जो कि अगर 2 से 3 महीने पुराना तो भी चलेगा। अब दूसरी चीज चाहिए आपके पास में एक इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि एडवर्टीजमेंट से अनरेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि काफी सारे अभी राइट नाउ जो क्राइसिस चल रहा है उसके अंदर काफी सारे लोगों के जो इंस्टाग्राम है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो गए कि वो एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर सकते। तो वो आपको एक सिंपल सा इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए, अगर नहीं है तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। और तीसरी चीज आपको चाहिए एक पेज, फेसबुक पेज। तो ये चीजें चाहिए जिनसे कि आप एक मे बी जो अपना फर्स्ट एड है वो सेटअप कर सको। अब देखो, हम यहाँ पे सेकंड डे के अंदर सीखने वाले एंगेजमेंट एड रन, जिसकी वजह से आपकी लोअर सीपीसी आती है। आपका जो एंगेजमेंट एड रन है वो फर्स्ट डे कैसे आप सेटअप करते हो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से आपकी लो सीपीसी आने वाली है। सो सेकंड डे के अंदर हम एंगेजमेंट एड रन करेंगे, जिसके अंदर आप अपनी लोअर सीपीसी भी ला पाओगे और अच्छी खासी क्वालिटी लीड भी जनरेट कर पाओगे। सो कल का जो वीडियो रहेगा वो काफी प्रैक्टिकल रहेगा, आज का वीडियो भी प्रैक्टिकल है, इसको भी आप जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप इंप्लीमेंट कर लेना। सो चलिए सारी चीजें आपको मैं करके दिखा देता हूं। सो चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर। अगर आप फेसबुक से एड रन कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें फर्स्टली करनी होती है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाद में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास में फेसबुक अकाउंट होना चाहिए जो 2 से 3 साल पुराना, देन दैट इज़ द गुड थिंग। तो मेरे पास में फेसबुक अकाउंट है। अब इसको सेटअप करना, अब इसके अंदर सबसे पहले पेज क्रिएट करना। तो पेज क्रिएट करना आपको मैं बता देता हूँ। मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाने के बाद में पेजेस के ऑप्शन में जाएंगे, पेजेस के ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पेज करना है। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे राहुल नाम दे रहा हूँ, और कैटेगरी यहाँ पे आप 3 सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर। बायो के अंदर आप कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो, जितना आप ज़्यादा चीज़ें डालोगे ना उतनी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पेज कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं क्रिएट पेज करूँगा तो यहाँ पे मेरे को आगे बढ़ना है आगे, राइट। अब देखो, जैसे क्रिएट पेज आए तो वेबसाइट के अंदर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट डाल सकते हो, फ़ोन नंबर डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो, एड्रेस अपना डाल सकते हो, और इसको ऑलवेज ओपन कर देना। जितनी डिटेल डालोगे ना उतनी आपकी पेज की जो हेल्थ है ना वो काफ़ी ग्रीन लाइन पे हो जाएगी, और ये ग्रीन होनी चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी फिल करनी है। जितना आप डालोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो लगा देना, अपनी खुद की लगाना, खुद की यूज़ करना, किसी दूसरे की यूज़ मत करना। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं और अपनी व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी राइट नाउ जैसे हम किसी लिंक के द्वारा करें तो वो लीड से नहीं आ रही है, लिंक से दिख रहा है लेकिन लीड से नहीं आ रही है। तो इससे अच्छा अपना खुद का व्हाट्सएप यहीं से कनेक्ट कर लो। और उसके बाद में मैं इसको स्किप मार रहा हूँ, अभी आपको मैं केवल दिखाने के लिए कर रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद में इसको कर देना डन, जिससे कि आपका जो पेज है वो क्रिएट हो सके। अब ये पेज क्रिएट हो चुका है। अब देखो, यहाँ पे पेज क्रिएट होने के बाद में आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको लिंक अकाउंट करना है। लिंक अकाउंट के अंदर आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना, मतलब इंस्टाग्राम का अकाउंट जो भी ओल्ड अकाउंट है, जो अनरेस्ट्रिक्टेड अकाउंट है, वो आपको यहाँ पे लिंक करना, जो एड से अनरेस्ट्रिक्टेड हो। अब इसको कैसे ट्राई करना, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे कोई भी आप बूस्ट करो, कोई भी पोस्ट, कोई भी पेज, कोई भी वीडियो, अगर वो रिजेक्ट हो रहा है तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसकी क्वालिटी डाउन है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो एड रन नहीं करता है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कन्फर्म, और जैसे जैसे जो स्टेप कर रहा हूँ वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड डाल के इसको आप लॉगिन कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। और अपने व्हाट्सएप को यहाँ से डायरेक्टली अगर कनेक्ट करना चाहो तो वो भी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ फेसबुक के होम पेज के ऊपर, और इसको मैं कर लेता हूँ नॉर्मली अपने जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर जा लेता हूँ, मतलब होम पेज के ऊपर। ये किसी पर्सन का है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए आपको सारी चीज़ें दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये पेजेस का सेटअप हो गया। अब करना क्या, आपके सर हमको तो एड्स रन करने, तो एड्स रन कैसे करने, तो इसके लिए सबसे पहले सर्च कर लो एड्स यहाँ पे, और जैसे आप एड सर्च करोगे तो एड्स मैनेजर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे आप एड्स मैनेजर पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपका एड मैनेजर देख लो, ये एड मैनेजर है। स्पेंडिंग के 62 रुपये अभी पड़े हैं, क्योंकि ये ट्रायल अकाउंट में ट्रायल कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, और स्पेंड हो चुके हैं 234 रुपये, जो कि मैंने आज ही लिया है अकाउंट।
अब इसके बाद में इसके अंदर मैं जाता हूँ अंदर, और अंदर जाने के बाद में आपको कुछ सेटअप्स और करने हैं। वो चीज़ें क्या क्या करनी है, तो जैसे आप एड्स मैनेजर के अंदर आते हो तो यहाँ पे आप चले जाना बिलिंग के अंदर, और बिलिंग के अंदर जाओगे तो बिलिंग के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे पेमेंट सेटिंग के अंदर आ जाना, आपको पेमेंट एक्टिविटी पेमेंट सेटिंग के अंदर आ जाना है। और यहाँ पे आपको बिजनेस इन्फो मांगेगा, ये ऐड पेमेंट मेथड बिजनेस इन्फो मांगेगा। तो यहाँ पे मैं देखो ये एडिट कर रहा हूँ, तो जैसे बिजनेस इन्फो ऐसा आपके पास में ऑप्शन खुलेगा, राइट, जिसके अंदर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो वो कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेनी है। काफ़ी सारी कंट्रीज है जिसके अंदर फेसबुक लोकल करेंसी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि आप यूएसडी में पे कर सकते हो, जो कि पेपल के द्वारा होता है। तो पेपल अकाउंट को यूज़ करके आप यहाँ पे डायरेक्टली पे कर सकते हो। तो अगर पेपल नहीं है, अब आप अगर इंडिया से हो देन दैट इज़ द गुड थिंग। अगर दूसरी कंट्री से हो तो आप अपना पेमेंट गेटवे देख लेना कि ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ है, तो आप जो पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट करें वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। करेंसी इंडियन करेंसी में मैं पे करूँगा, यहाँ पे अल्जेरियन, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे जो भी करेंसीज़ है, कौन कौन सी करेंसी एक्सेप्ट करता है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे इंडियन रुपी में सेलेक्ट करता है तो टाइम जोन वो सेलेक्ट कर लिया, बिजनेस नेम आपका नाम डाल सकते हो, या जो भी बिजनेस आप करते हो वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट वर्क फ्रॉम होम, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM ये चीज़ें नहीं डालनी है। अब यहाँ पे आपका एड्रेस डाल दो, राजस्थान पिन कोड, ये सारी चीज़ें डाल दो। अगर आपके पास में GST नंबर नहीं है तो इसको छोड़ देना, कोई भी नहीं करना। यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है, तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद में आप इसको सेव कर दोगे। अब जैसे ये वापस मैं आपको खोल देता हूँ, तो ये आप से अगर आप बिज़नेस के लिए करो तो बिज़नेस पर्पज़ येस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इसको चेकबॉक्स कर देना और सेव कर देना, और ये आपका बिजनेस अकाउंट है वो सेटअप हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जैसे पहला जो एड रन करना होता है वो करना होता है एंगेजमेंट एड रन, जिससे कि आपका जो CPC है वो कम आ सके और अच्छी खासी लीड्स आप जनरेट कर सको, और वो सीखेंगे हम कल। सो वेल, ये सारी की सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेनी है, जिसकी वजह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को एडवर्टीजमेंट के लिए रेडी कर सको। अब देखो यहाँ पे ना जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल भी होते हैं, आपके एड रिजेक्ट भी होते हैं, और जो अकाउंट है वो रेस्ट्रिक्टेड भी होते हैं। तो इनसे बचने के लिए अपने पास में बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अपने को काम करना, एक्सक्यूज नहीं ढूंढना है। तो इसके लिए आपके पास बैकअप अकाउंट होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपने मम्मा का, अपने डैड का, अपने भैया का, अपनी सिस्टर का, किसी का भी अकाउंट आप बना सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। अब उनके अंदर करना है क्या, आपको उनके ऊपर एक एक पेज क्रिएट करना और उसके अंदर 2 से 3 पोस्ट डेली बेसिस पे पोस्ट करनी है 15 से 20 दिन के लिए, जिससे कि एक फेसबुक को लगे कि हाँ यार ये जेन्युइन अकाउंट है। सो ये चीजें आपको करनी है जिससे कि वो बैकअप अकाउंट रेडी हो सके और आप यहां से अपना जो वर्क है वो कंसिस्टेंसी के साथ में कर सको। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर ही जो चीजें आपको अप्लाई करनी है। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है। एंड दूसरी चीज, आप अगर मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहो तो इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो वहां से आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी मिलते हैं डे नंबर 2 के अंदर, तब तक के लिए जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी चीजें प्रिपेयर कर लेना। सो कल हम सीखेंगे हाउ टू रन एंगेजमेंट एड।